तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोगों ने डिसाइड किया ऑलमोस्ट 50 इंडिकेटर के बारे में आपको बताएंगे। मतलब अगर आपने इंडिकेटर जानना चाहते हो ना, सीखना चाहते हो फटाफट, तो ये वीडियो संपूर्ण समीकरण है आपके लिए। इंडिकेटर पूरा समझ जाओगे। ट्रेडिंग व्यू पे ऑर्डर में चलेंगे इंडिकेटर के बारे में। सबसे पहले ट्रेडिंग इंडिकेटर क्लिक करते हैं। तो इंडिकेटर, स्ट्रैटेजी, प्रोफाइल और पैटर्न्स। तो पहले हम इंडिकेटर पे जितने सारे इंडिकेटर ऑर्डर में आएंगे सब पे बात करेंगे। जी अर्षद, चलिए सर, तो सबसे पहले सर बात करते हैं 24 आवर वॉल्यूम के ऊपर। सर भाई अब ये दिखता कैसा है, कुछ इस तरह से नीचे प्लॉट हो जाता है। अब आपको ये पर कैंडल वाइज ना वॉल्यूम बताता हुआ चलेगा। बेसिकली पिछले 24 आवर्स का वॉल्यूम कितना आ रहा है और साथ ही साथ उसको एक कैंडल में उसका क्या रेलेवेंस है, ये आपको सीधा सीधा बताता हुआ चलेगा। तो आप देख सकते हो, इसका आप यूज कर सकते हो। पिछले 24 आवर्स में आपको लगातार आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम ऑलमोस्ट 1.67 बिलियन के आसपास आपको वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये एवरेज दिखा रहा है, ये ऑलमोस्ट एवरेज दिखा रहा है सर आपको। एक तरह से एक पर्टिकुलर कैंडल के अंदर आपको वो शो कर रहा है। चलिए, तो 24 आवर जब बात आती है तो वन डे का एक चार्ट लगा लेते हैं। वन डे का लगा लेते हैं और ये आपको हर वन डे पे अलग बनता हुआ दिखेगा सर। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ये सिंपली एक जैसा दिख सकता है, और अगर मैं बात करूं 24 आवर्स के ऊपर तो ये आपको हर एक पॉइंट पे अलग बनता हुआ दिखेगा सर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बेसिकली ये वॉल्यूम ही है। वॉल्यूम का नजरिया अलग है, थोड़ा कैंडल्स का अलग दे दिया। बिल्कुल, हर बंदे का नजरिया भी अलग होता है चार्ट को देखने का। कोई पीछे ब्लैक रखता है, कोई पीछे व्हाइट रखता है। तो इसने इस तरीके से आपको एक वॉल्यूम। यस सर, यहाँ पे सर एक तरह से हम लोग ना डाइवर्जेंस देख सकते हैं वॉल्यूम का, वो बहुत हेल्पफुल होता है। करेक्ट है। दूसरा है हमारा सर, इसको पहले हटा दें हम लोग। जी, इसको एक बार हटा देते हैं हम लोग। तो सर अब जो दूसरा इंडिकेटर आ रहा है हमारे पास, उसका नाम है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन में कितना ले रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन में कितना फेंक रहा हूँ माल। करेक्ट। तो सिंपली सर इससे हमें मतलब क्या पता चल रहा है, यहाँ पे सिंपली मतलब पता चल रहा है डिमांड और सप्लाई। एक्यूमुलेशन मतलब मैं डिमांड कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मैं सप्लाई फेंक रहा हूँ। किस नंबर से यहाँ पे वर्ड्स आएंगे, जरा इसको थोड़ा समझाइए। यहाँ पे ये लाइन जो आ रही है नीचे सर, यहाँ पे आप अगर चेक कर सकते हैं, इसमें 12.8 मिलियन ओब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सर एक्यूमुलेशन हुआ है। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है, और जहाँ पे आपको नेगेटिव मिलेगा ना, वहाँ पे आपको सप्लाई देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट से क्या हुआ सर, यहाँ से नीचे आया, ये नीचे आया यहाँ से, तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जब भी ये नीचे आ रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पूरा का पूरा, और जहां भी ये ऊपर जा रहा है वहां पे हमें एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। इससे आपको ये भी समझ आ रहा है कि ये सब इंडिकेटर लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है। बट हम फिर भी बताना है कि 50 पूरे ऑर्डर में आपको सिखा। इसको हटा देते हैं सर, पहले इसको एक बार हटा देते हैं अच्छे से। चलिए, तो सर अगला आ रहा है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। तो सर एडवांस डिक्लाइन या फिर इसके जो अगला इंडिकेटर है एडवांस डिक्लाइन रेशियो, इसका मतलब क्या है सर, मार्केट में कितने एडवांसेस हैं और कितने डिक्लाइंस है। ये ज्यादातर इंडियन मार्केट में यूजफुल है कि मार्केट कितना एडवांस कर रहा है, कितना डिक्लाइन कर रहा है। जैसे निफ्टी है सर, ठीक है, निफ्टी में 50 शेयर्स है, ठीक है, 50 स्टॉक्स है। अब उनमें से 50 में से अगर 25 एडवांस कर रहे हैं, 25 डिक्लाइन कर रहे हैं, तो 1:1 आ रहा है वो, ठीक है। इसी तरह से अगर 40 एडवांस कर रहे हैं और 10 डिक्लाइन कर रहे हैं, तो 4 एडवांसेस है और 1 डिक्लाइन है उसके अगेंस्ट में। तो कुछ इस तरह से इसको देखा जाता है सर। सिंपल इंडिकेटर है। यहाँ पे ना इसको हम क्रिप्टो में अगर यूज करेंगे तो हमें बिटकॉइन को कहीं ना कहीं बेस मान के चलना पड़ेगा। समझ गया, ठीक है सर। ओके, हटाते हैं सर। नेक्स्ट इंडिकेटर से सेम है एडवांस डिक्लाइन रेशियो और एडवांस डिक्लाइन रेशियो बार्स। सर दे आर वन एंड द सेम थिंग। ओके, तो ये आपको कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरह से दिखेगा, कैंडल्स मिल रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है सर। अगला बढ़ते हैं जी। सारे इंडिकेटर्स को हम क्लियर करते हुए, ठीक है सर। अर्नाल्ड लेगॉक्स मूविंग एवरेज। सर अब देखो, मूविंग एवरेज में ना बहुत सारे लोग अपने नाम पे मूविंग एवरेज बना लेते हैं। तो उनमें से सर एक ये इंसान है जिन्होंने ALMA बनाया, अर्नाल्ड लेगॉक मूविंग एवरेज। तो सर ये मूविंग एवरेज ही है, सिंपल मूविंग एवरेज है बस। इसकी ये भी 9EMA को लेके चलता है, 9MA को लेके चलता है सर। एक बार इसकी सेटिंग्स में चल के देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें ऐड करी है। इन्होंने 9 का मूविंग एवरेज तो रखा है बिल्कुल, बट उन्होंने इसमें ऑफसेट ऐड किया है 0.85 का, और साथ ही साथ इन्होंने सिग्मा ऐड किया है 6 का। ये ऑफसेट क्या होता है थोड़ा सर, ये बेसिकली एक तरह से कि कितने पीछे की कैंडल्स को आप थोड़ा सा स्मूथनिंग करना चाहते हो, ऑफसेट उसके लिए यूज किया जाता है। और सिग्मा क्या है आपका, बेसिकली एडिशन ही होता है सर, एक तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन, कुछ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलेस लगा के इन्होंने इस मूविंग एवरेज को प्रिपेयर किया है। सो अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है तो आप इस पर बनाने के लिए देख सकते हो। देन सर हमारे पास अरुण का इंडिकेटर आता है, काफ़ी फेमस इंडिकेटर है सर। एक तरह से मार्केट कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे आ रहा है, उसके बेसिस पे ये इंडिकेटर चलता हुआ दिखता है हमें। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक है अरुण, इसमें हमारे पास ब्लू, और एक है हमारे पास ऑरेंज। तो जब भी ब्लू ऊपर नीचे से ऊपर को काटेगा, यहाँ पे बुलिशनेस देख सकते हैं हम लोग, और ब्लू ऊपर से नीचे काटेगा ऑरेंज को, यहाँ पे हम बेरिशनेस देख सकते हैं सर। सिंपल इंडिकेटर है, यहाँ पे कुछ खास इसकी जरूरत
पड़ती नहीं है, बट हाँ अगर आपको इसको यूज करना है तो सर एक इंडिकेटर मैं बता रहा हूं जो कि आगे आएगा DMI, उसके साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए परफेक्ट। ठीक है सर, आप अगला इंडिकेटर बताइए सर, ऑटो फिब एक्सटेंशन और ऑटो फिब रिट्रेसमेंट। बेसिकली जिनको फिब लगाना नहीं आता है ना, Yes, लो sir. से हाई, अगर आप इसको लाइक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हो, नहीं लगाना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑटो फिब एक्सटेंशन है, बस आप इस पर क्लिक करोगे और रिसेंट चार्ट जहाँ भी मार्केट अभी चल रहा है उस पर ये सारे रेशियोज यहाँ पे लग जाते हैं। जैसा आप यहाँ पे देखोगे 0.6 का लेवल यहाँ पे दे रहा है, तो ये गोल्डन जोन कहलाता है, बिल्कुल गोल्डन रेशियो कहलाता है। तो ये बेसिकली ये जो फिब है ये ट्रेंड बेस्ड फिब है, तो इस तरीके से आप ऑटो लाइक फिल हो जाता है अपने आप। ठीक है सर जी, हटाते हैं सर इसको। हाँ जी, आगे चलते हैं सर। अब ऑटो फिब रिट्रेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सर ये क्या है, ऑटो फिब रिट्रेसमेंट क्या है सर? जो कि हमारा नॉर्मल फिब है ना, अभी हमने देखा था वो था हमारा ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची, ठीक है, बट ये जो नॉर्मल फिब है उसकी तरह लगता हुआ दिखता है हमें। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो हम हाई से 1 के बीच में, यस, हाई से लेके लो तक हम लोग फिब लगाते हैं, तो सेम यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखा है सर ये। करेक्ट। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट आता है तो इस पॉइंट से वापस रिवर्सल देखने को मिल सकता है। क्योंकि रीजन इज वाई, जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं क्लियरली बता दूं, अगर आपको फिब नहीं आता है तो इसमें थोड़ा सा फिब सीख भी लो। फिब का एक रेशियो होता है 0.6, ये वाला जो जोन है ये बेसिकली गोल्डन रेशियो कहते हैं, गोल्डन। बिल्कुल सर। मार्केट अगर ऊपर से आ रहा है तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, Yes, और sir. मार्केट अगर नीचे से आ रहा है तो इसको एक सपोर्ट लेवल जोन मान के वो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है। और बेसिक अगर आप सेलिंग साइड का लाइक देखना चाहते हो तो फिर हाई से लो की तरफ आपको लगाना पड़ेगा, और अगर आप बाइंग साइड का देख रहे हो तो जहां भी इसका लो होगा वहां से हाई तक का लगाना पड़ेगा, और आपको ये सारे जोन यहाँ पे मिल जाएंगे। करेक्ट है जी? यस सर। अच्छा सर, लोग ना ईलेट वेव का यूज करते हैं, ठीक है, जो भी लोग ईलेट वेव का यूज करते हैं ना, वो सर ने जो आपने इससे पहले वाला बताया था ना ऑटो फिब एक्सटेंशन, आप उसका यूज कर सकते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं ईलेट वेव में आपको हेल्पफुल रहने वाला है। चलते हैं सर आगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं और इसको क्लोज करते हुए आई होप आप लोगों को फटाफट ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो मजा आ रहा होगा देखने, समझ आ रहे होंगे सर। ठीक है सर, अब नेक्स्ट बात करते हैं सर ऑटो पिचफोक के बारे में। सर अब ये कैसा बनेगा? एक तरह से त्रिशूल होता है सर, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे वो पकड़ा हुआ है, एक हथियार पकड़ा हुआ है, उसमें से यहाँ से भी लाइट निकल रही है, बीच में से भी निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, तो एक तरह से त्रिशूल की तरह यहाँ पे हमारी लाइट्स निकल रही हैं। तो ये क्या करेगा, एक चैनल बना के दे देगा आपको ऑटो पिचफोक। तो चलिए सर देखते हैं, ये आपको इसने चैनल बना के दे दिया है सर कि भाई साहब मार्केट ना इसी रेंज में चल रहा है, अगर आप ट्रेड कर सकते हो तो इसी बीच में आप ट्रेड कर लो। ट्रेंड लाइंस जिसको बनानी नहीं आती, जिसको चैनल्स बनाने नहीं आते, उसके लिए बहुत हेल्पफुल इंडिकेटर बन सकता है। वेरी नाइस। तो आप बताना, अच्छा कमेंट में आप बताना फेवरेट आपको कौन सा इंडिकेटर बड़ा फेवरेट लग रहा है। नए वालों में RSI है, मैं तो सब जानते हैं। यस सर। किस तरीके के इंडर में कौन सा फेमस लग रहा है? और मैं बता दूं, अगर आप जैसे ये देखो BTC USDT पे कितना बढ़िया काम कर रहा है, तो अगर आप अभी तक अकाउंट भी ओपन नहीं कराए हो तो CoinDCX FIU सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है, आप उसके थ्रू अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट में पिन मिल जाएगा, वहां से करोगे तो आपको 20% अपना ब्रोकरेज डिस्काउंट भी आपको अलग से मिलेगा। सर 20% बचते हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और हमारा टेलीग्राम बिग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारी लर्निंग वैल्यूज हम वहां भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है सर, ऑटो पिचफोक तो सर हमने समझ लिया। Correct. बात करते हैं सर नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में। दिस इज नोन एज सर ऑटो ट्रेंड लाइन। सर अभी ये बीटा वर्जन में आया है, तो मे बी ये शायद पेड वर्जन हो। ये पेड वर्जन है सर, अभी जितने भी आपको बीटा वर्जन्स दिख रहे हैं ना ट्रेडिंग व्यू के, वो पेड वर्जन में ही आपको मिलेंगे। तो इसको हम यूज कर नहीं सकते अभी सर। और आप में से बोलोगे भाई साहब आपके पास भी प्रीमियम नहीं, तो हमारे पास बेसिक प्रीमियम है। हमारे पास बेसिक प्रीमियम, थोड़ा उससे अपग्रेड वाले सर हमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं सर प्रीमियम की, क्यों ही लें सर। और आपको भी अभी स्टार्टिंग में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है सर। उसके बाद सर आता है ADR, दैट इज एवरेज डेली रेंज। सर डेली की रेंजेस कितनी है? बेसिकली 14 कैंडल्स के बेसिस पे सर ये एवरेज डेली रेंज निकाल के देता है आपको कि भाई साहब इतने पॉइंट्स की मूवमेंट हमें डेली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सर कितना है, लगभग 4000 पॉइंट्स की डेली मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है BTC के अंदर। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप ADR लगाते हो बेसिकली, तो आपको पता रहेगा कि आजकल लाइक लास्ट 10 दिन में 15 दिन में रेंज क्या चल रहा है, मतलब BTC में कितना अप डाउन हो सकता है। तो आप जो SL लगाते हो अकॉर्डिंग टू उसके प्लान भी कर सकते हो कि ज्यादा SL आपके हिट ना हो। बिल्कुल तो देख सकते हो हर जगह यहाँ पे मूवमेंट दे रहा है कि भाई इस जगह पे 5000 के करीब लाइक वॉलेटिलिटी थी डेज वाइज में, तो डे कैंडल पे आप लाके चेक कर पिछले 14 दिन में कितनी वॉलेटिलिटी थी वो आपको दे देता है। आपको ADR बता देगा। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब सर इसी का भाई आएगा सर, दैट इज नोन एज ATR, एवरेज ट्रू रेंज। उससे पहले सर आया है ADX, दैट इज नोन एज एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। सर ये ना मार्केट की स्ट्रेंथ को बताता है। एक ट्रेंड चल रहा है भाई साहब, एक ट्रेंड जो है उसकी स्ट्रेंथ को बताता है। मार्केट में ना सर बुकिश लैंग्वेज क्या कहती है, अगर आपका ट्रेंड नीचे है या फिर ऊपर है, अगर ADX की वैल्यू 25 से ऊपर है ना तो आपके उस ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ है, अगर 25 से नीचे है तो स्ट्रेंथ नहीं है।
तो अभी मार्केट, आप जैसा कि हमें पता है बिटकॉइन नीचे चल रहा है सर, तो एडीएक्स की वैल्यू कितनी है 47, तो 25 से ऊपर है। अब यहाँ पे दिखा रहा है ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ना, इस ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बेरिश ट्रेड्स की तरफ जाएंगे ना तो हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बेटर आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी विनिंग करने की। अंडरस्टूड, ओके ग्रेट। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारे पास। ठीक है सर, नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज नोन एज एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज। सर ये हमें ना वोलेटिलिटी बताता है मार्केट की, ठीक है। अगर आपको अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करने हैं ना तो सर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स कि इतनी वोलेटिलिटी हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। बेसिकली इसकी जो कैलकुलेशन होती है उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट हाइज और लोज को कैलकुलेट करता है, उसके बेसिस पे हमें वैल्यूज देता है। तो पिछले 14 दिन का एटीआर आपको दिख रहा है, जैसे कि अभी लगभग 4,000 रुपए के $4,000 के आसपास है। तो नेक्स्ट इंडिकेटर पे चलते हैं सर, दिस इज नोन एज ऑसम ऑसिलेटर। सर ये देखना पड़ेगा, पहली बार इसको देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सर MACD की तरह काम करता हुआ दिख रहा है हमें। तो इस ऑसम ऑसिलेटर को सर देखो, बहुत सारे नए इंडिकेटर्स आए हैं, किसी ने बना दिया होगा ऑसम ऑसिलेटर, उसको एक्सेप्टेंस मिली है ट्रेडिंग व्यू के अंदर। तो यहाँ पे जिस तरह से परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है कि मार्केट में कितना हाईएस्ट पॉइंट गया, कौन से पॉइंट से हमें सेलिंग देखने को मिली, कहां से बायर्स वीक हो गए। सो इस पॉइंट से सर बायर्स वीक होना स्टार्ट हुए और यहां से हमें थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली। और जब ये नीचे होता है ना, जब ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे किस पॉइंट से बायर्स की स्ट्रेंथ बनने लगी, सेलर्स वीक हो गए, इस पॉइंट से सर सेलर्स वीक होना स्टार्ट हो गए, तो यहाँ से बाइंग बनने लगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बार BTC में क्या चल रहा है अभी, तो आप यहाँ पे साफ देखो। अभी सर लगभग बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग होने लगे हैं, जब से ये हैमर कैंडल दिखाए ना हमें, तो यहाँ पे सर बायर्स स्ट्रांग होने की हमें प्रोबेबिलिटीज देखने को मिल चुकी हैं। तो यहाँ पे BTC में हमने इस लेवल को लाइव के अंदर भी डिस्कस किया था सर, कि इसी पॉइंट से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। तो आप एक बार इसको जरूर जाके चेक कर लीजिएगा। चलिए सर नेक्स्ट इंडिकेटर के ऊपर। अभी तो सर हम A के ऊपर ही हैं, आप देख रहे हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितना आगे जाना है अभी हमें। ठीक है सर, ऑसम ऑसिलेटर देख लिया, उसके बाद सर बैलेंस ऑफ पावर, सर कुछ खास इंडिकेटर है नहीं है, ठीक है। देन हम बात करते हैं BB ट्रेंड के बारे में। BB का मतलब है यहाँ पे बॉलिंजर बैंड्स, ठीक है। बॉलिंजर बैंड्स के ट्रेंड्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, तो कुछ खास इंडिकेटर है नहीं, इससे अच्छा आप यूज कर सकते हो बॉलिंजर बैंड। नेक्स्ट चलते हैं सर, हम लोग बॉलिंजर बैंड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे ये बॉलिंजर बैंड के 3 आपको ऐसे लाइंस यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो इसको समझने वाली बात ये है कि जो बीच वाली लाइन है ना, ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये SMA 20 है, ठीक है ना, ये SMA 20 है, सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज है। लाइक 20 कैंडल्स को इन्होंने लिया है, चाहे वो डेली फ्रेम पे है तो 20 कैंडल लिया है। और जो ऊपर वाला है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर है ना, और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे है, जो कि स्टैटिक्स का पार्ट है, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट मेन पार्ट क्या है कि इसका जो शेप है, इन तीनों से जो बनता है शेप, वो ऐसा बनता है, कहीं तो बहुत कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, सुकड़ेगा, बहुत सुकड़ेगा, कहीं पे ऐसे ये फैल के रहेगा। तो ये जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट जोन में है। बिल्कुल सर। लेकिन जैसे ये इसकी शेप बदलती चली गई, मतलब यहाँ पे फटने को तैयार है, या तो ये ऊपर की तरफ या तो ये नीचे की तरफ। आप जहां भी देखेंगे, जहां भी ये गैप बढ़ रहा है मार्केट, आप देखो थोड़ा सा गैप बढ़ा है, मार्केट कितना फॉल है, ऑलमोस्ट यहाँ पे करीबन 30,000 पॉइंट के करीब, यही इसी बीच में आ गया। यस सर, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है यहाँ पे। राइट, तो बॉलिंजर बैंड इसीलिए भी लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और आप अपना कमेंट फेवरेट इंडिकेटर जरूर बताएं, कमेंट जरूर करते रहना सर। इंडिकेटर स्ट्रेटजी बना दे सर उस इंडिकेटर की, बताएंगे जब तक लोग इसको इस वीडियो पे कम से कम 1 लाख व्यूज देंगे तभी। इतना बढ़िया वीडियो हम लोग बना के लोगों को दे रहे हैं। चले सर आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं सर एक बार बॉलिंजर बैंड्स को। हम इसलिए हटा रहे हैं बेसिकली आपको प्रॉब्लम ना आए देखने में, और साथ ही साथ फ्री में आप सिर्फ 2 ही लगा सकते हो एक साथ। तो सर ये सेम ही है आपके बॉलिंजर बार्स, बॉलिंजर बैंड। तो उसके बाद आती है सर बुल बियर की पावर। अब यहाँ पे सर सेम चीज है कि एक कैंडल के अंदर कितने लोग बुलिश हैं, कितने लोग बेरिश हैं, एग्जैक्टली तो हम लोग पता नहीं लगा सकते, बट बुलिशनेस की कितनी पावर आई थी, बेरिशनेस की कितनी पावर आई थी, वो आपको एक कैंडल के अंदर यहाँ पे ये बता देता है। बेसिकली पिछली 13 कैंडल्स का कैलकुलेशन लेता है अपना स्टैटिस्टिकल मेथड से, और एक कैंडल के अंदर आपको बता देता है। तो कुछ खास जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर डाइवर्जेंस का यूज करना चाहते हो, डाइवर्जेंस एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसका यूज करना चाहते हो, दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेटर उसके लिए। चलते हैं सर, इसको हटा के आगे चलते हैं। बुल बियर पावर हो गया। ये सर अब थोड़े से मेन इंडिकेटर्स ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सर हमें कमोडिटी चैनल इंडेक्स देखने को मिलता है, जिसको हम लोग CCI के नाम से भी जानते हैं। अब ये पिछली 20 कैंडल्स का हाई लो क्लोज को कैलकुलेट करता है, उसके बेसिस पे अपनी वैल्यूज देता है। अब मान के चला जाता है सर, जब ये 100 से ऊपर होता है ना, तो मार्केट में बुलिशनेस की तरफ ट्रेंड है। अगर ये -100 से नीचे है तो मार्केट में बेरिशनेस की तरफ ट्रेंड चल रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जब ये 100 से ऊपर आया, इसमें आपको लाइंस दिखेगी 100, 0 और -100 की। तो जब ये 100 से ऊपर आया, मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस, जब ये 100 से नीचे आया तो मार्केट में थोड़ी सी बेरिशनेस। तो यहाँ पे आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी इसके बेसिस पे फॉर्म कर सकते हैं। चलिए सर आगे, CCI है। तो नेक्स्ट इंडिकेटर पे चलते हैं सर हम लोग। अब
तो नेक्स्ट इंडिकेटर आ रहा है हमारे पास सर कॉर्नर्स आरएसआई। अगेन आरएसआई का अपने नाम से उन्होंने एक इंडिकेटर बना दिया है। देन सर बात करते हैं कॉपर कर्व के बारे में। सर मार्केट कहाँ से घूम सकता है, बेसिकली मार्केट किस पॉइंट से घूम रहा है, कहाँ से कर्व आपका आ रहा है, एक तरह से कॉपर कर्व आपको वही बताता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सर यहाँ से कॉपर कर्व नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग बेरिश ट्रेड लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। एक तरह से सर कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ ट्रेंड बता रहा है आपको, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद जहाँ से ये ऊपर जाना स्टार्ट हो रहा है कॉपर कर्व, ये अगेन आपको यहाँ पे एक बुलिशनेस का सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी बुलिश स्ट्रैटेजीज को लगाओगे तो ज़्यादा फेवरेबल रहेंगी आपके लिए। चलते हैं सर हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। सो सीसीआई के बारे में भी बात हो गई है हमारी। तो सर इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में, दैट इज डॉनचिन चैनल्स, ठीक है। डॉनचिन चैनल क्या है सर, एक तरह से ये आपका वही है बॉलिंजर बैंड है, ठीक है। यहाँ पे बीच में आपको 20 पीरियड का एक वैल्यू दिख रही है सर, 20 पीरियड की लेंथ है इसकी बीच में, ठीक है। देन उसके बेसिस पे इसने अपर बैंड लगाया हुआ है, लोअर बैंड लगाया हुआ है। तो अगेन डॉनचिन चैनल्स का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्राइस इसके अंदर ही रहता हुआ हमें दिखता है, जनरली इसके बाहर जाता हुआ हमें नहीं दिखता है, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से हैं कि ये प्राइस को अपने से बाहर नहीं जाने दे रहा है सर। चलते हैं सर आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो सर नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा डीएमआई। सो डीएमआई सर तीन चीज़ों से मिलकर बना है सर। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, दैट इज एडीएक्स। सर हमने देखा था एडीएक्स क्या बताया, ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बताता है कि 25 से ऊपर है, 25 से नीचे है, वाला पॉइंट आपको इसमें ऐड करना है। साथ ही सर इसमें डी प्लस और डी माइनस। अब डी प्लस क्या है, डी प्लस यहाँ पे अगर डी प्लस है और एडीएक्स डी प्लस सबसे ऊपर है, उसके बाद एडीएक्स की स्ट्रेंथ भी आपको दिख रही है उसके अंदर, तो यहाँ पे आप बुलिशनेस की तरफ देख सकते हैं। एडीएक्स की स्ट्रेंथ दिख रही है आपको, डी माइनस सबसे ऊपर आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पे आप लोग एक तरह से बेरिशनेस की तरफ देख सकते हैं, वहां पे आपको ट्रेंड में स्ट्रेंथ दिख सकती है। तो अगेन आपके ऊपर है कि आप इससे कैसे काम करवाना चाहते हैं। एक बात ध्यान रखना, इंडिकेटर्स काम नहीं करते, उनसे आपको काम करवाना पड़ता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। चले सर आगे। डन सर, डन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं सर। हमने डीएमआई देख लिया है, तो आगे चल के देखते हैं सर कौन सा आ रहा है। डॉनचिन चैनल्स भी हम लोग देख चुके हैं सर। डबल ईएमएस सिंपल है, एक तरह से दो ईएमएस को मिलके एक इंडिकेटर बनाया हुआ है। उसके बाद सर यहाँ पे जो हमें नेक्स्ट इंडिकेटर आ रहा है सर गैप्स। सर गैप्स क्या है, बेसिकली इस चार्ट के ऊपर ना आपको बिटकॉइन के ऊपर गैप्स मिलेंगे सर, बट आप एक बार निफ्टी खोलोगे, निफ्टी में आपको बहुत सारे गैप्स दिख जाएंगे, तो उन्हीं गैप्स को ये इंडिकेटर बता देता है कि गैप्स कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, गैप्स को इसने रिप्रेजेंट कर दिया, बुलिश गैप है या बेरिश गैप है। बेरिश गैप को रेड से रिप्रेजेंट कर दिया, बुलिश गैप को इसने ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दिया, सिंपल है। मतलब ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है गैप्स करके, जो जिससे आप देख सकते हो कि मार्केट जो गैप्स फिल होते हैं ना, मार्केट हमेशा उसको भरने जरूर आता है, चांसेस बहुत हाई होते हैं। करेक्ट है, तो इस वाले इंडिकेटर से आप इसको यूज कर सकते हो। बताना फेवरेट क्या है कमेंट्स में बार बार जी, स्ट्रैटेजी आएगी उसकी। करेक्ट सर गैप्स को अगर हम हटाएं, नेक्स्ट चलते हैं सर हम लोग। तो नेक्स्ट पे चलते हैं सर, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। सर अगेन इसकी कुछ खास जरूरत नहीं है हमें। हल मूविंग एवरेज, अगेन सर अपने उससे एक मूविंग एवरेज बना लिए। देन सर मैं बात करूं इचिमोकू क्लाउड, सर एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको कोई ट्रेडर लगाना ही नहीं चाहता है, ठीक है। इसमें इतने सारे वेरिएशंस है कि इसका सही यूज़ निकल के ही नहीं आता है सर, ठीक है। 99.999999% ट्रेडर्स को भी नहीं पता कि इसको सही से यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो अगेन अगर मैं बात करूं सर इस इंडिकेटर के बारे में, से सिंपली एक चीज़ बोलूँगा, छोड़ो आगे चलो, बिकॉज उसमें मैं बोलूँगा सर कई करोड़ों में कोई एक ट्रेडर होगा जो इसको यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। मे बी ये पैसा बना के दे रहा हो या ना दे रहा हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना श्योरिटी है, ना कोई डेटा है इसका, ठीक है। तो अगेन मैं बोलूँगा कोई 1 करोड़ 100 करोड़ में भी कोई एक यूज़ कर रहा हो ना, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा इस इंडिकेटर को छोड़ो, आगे चलो। करेक्ट है, ठीक है सर, आगे चलते हैं, इसको निकालते हैं हम लोग। नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं सर। इचिमोकू क्लाउड तो हमारा हो चुका है सर। देन हम लोग बात करेंगे सर केल्टन चैनल्स, तो ठीक है, इट्स अ गुड इंडिकेटर। देन अगेन है लीनियर रिग्रेशन चैनल। सर अगेन हमने यहाँ पे ऑटो पिच फोक देखा था, तो काइंड ऑफ वैसा ही है ये, ठीक है। निफ्टी में अभी आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, तो इसने आपको एक अप ट्रेंड को सिग्नल कर दिया है। वैसे जनरली अगर मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ ना सर, ये ना पिछली 100 कैंडल्स पे दिखा रहा है, बट मैं इसको 250 पे यूज़ करता हूँ, तो 250 पे ये ना थोड़ी बेटर आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी देता है। और इस इंडिकेटर के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है ना, तो आप टेलीग्राम में जाके चेक कर सकते हो, पूरी स्टडी डाली हुई है इस इंडिकेटर के ऊपर हमने, तो आप जाके चेक जरूर करना इस इंडिकेटर को। चलें सर नेक्स्ट इंडिकेटर के ऊपर। करेक्ट है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है सर, लीनियर रिग्रेशन चैनल तो हमने देख लिया है। उसके बाद सर एमए क्रॉस क्या है, 2 मूविंग एवरेज एक साथ दे दिए इसने आपको, ठीक है। यहाँ पे इसने 2 मूविंग एवरेज एक साथ दे दिए,
चाहो तो आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर लो, ठीक है। अब कहाँ पे वो क्रॉस हो रहा है ना, ये आपको प्लस प्लस बना के दे देता है वहाँ पे। सिंपल इंडिकेटर है सर जी, आपको प्लस प्लस बना के दे रहा है। आपको ना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब कहाँ पे क्रॉस हो रहा है। ये आपको बेसिकली दो ईएमए को इसने एक साथ बना के दे दिया, बिल्कुल इंडिकेटर ने। दो मूविंग एवरेजेस को इसने एक साथ दे दिया। करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं सर, इसकी सेटिंग्स भी देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये सिंपल मूविंग एवरेज इसने यूज किया है यहाँ पे, तो सिंपल मूविंग एवरेज पे ही हो पाएगा ये। चलते हैं सर, ठीक है सर। अभी हमने देखा था मूविंग एवरेज क्रॉस, ठीक है। तो मास इंडेक्स अगेन सर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मून फेजेस के इंडिकेटर जो कि एस्ट्रोलॉजर्स यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगेन दिखा देते हैं कैसा दिखता है सर। 14 दिन की साइकिल होती है, वही आपको ये बना के दे देगा टॉप्स और बॉटम्स, ठीक है। इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर लेते हैं एक बार लोगों के लिए, काफी लोग एस्ट्रोलॉजी की तरह से भी ट्रेडिंग को यूज करते हैं। यस सर। तो अगेन सर जैसा कि आपको पता है मून की 14 डेज की साइकिल रहती है, तो अगेन यहाँ पे आपको इंडिकेटर सेम आपको 14 डेज पे ना एक ऊपर का मून है या नीचे का मून है वो आपको बना के देता है। सिंपली जो लोग एस्ट्रोलॉजी में वो इसको ज़्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे, इसका ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। अगर इसके बारे में स्टडी करनी है तो एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। बट उसके लिए हमें भी थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी एस्ट्रोलॉजी की। चलिए सर आगे चलते हैं सर। हमने मून फेजेस के बारे में तो बात कर ली, तो अब हमें जो नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में बात करनी है दैट इज MACD सर। करेक्ट है। सो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। मूविंग एवरेज कन्वर्ज हो रही है या फिर डाइवर्ज हो रही है, वो हमें दिखाता है MACD का इंडिकेटर। अगेन सर MACD में किया क्या जाता है कि जब भी सर इसकी जो स्लो लाइन है उसको फास्ट लाइन क्रॉस करती है नीचे से ऊपर तो हम लोग बुलिश हो जाते हैं, ऊपर से नीचे करती है तो बेरिश हो जाते हैं। तो सिंपल इंडिकेटर है सर। उसके बाद अब इसके यूजेस बहुत सारे हैं। मैं बोलूंगा MACD की डाइवर्जेंस को यूज किया जाए। डायरेक्टली MACD को यूज करोगे फेक सिग्नल्स आ सकते हैं, बट MACD को अगर यूज करना है तो यूज विद VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। उसके साथ आपको इंट्राडे में काफी अच्छा दिख जाएगा। बट अगेन अगर आपको इसका यूज करना है तो अगेन मल्टीपल यूजेस है, दैट डिपेंड्स कि आप इसका यूज कैसे करना चाहते हैं। सर इस इंडिकेटर को हटा के आगे चलते हैं हम लोग, MACD को हटाते हैं, देन हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में सर, दैट इज कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं सर। मूविंग एवरेज के बारे में बात हो चुकी है हमारी, EMA हमें पता ही है सर, ठीक है। मूविंग एवरेज रिबन क्या है सर, इसमें ना 4 मूविंग एवरेजेस दिख जाती हैं, एक बार दिखा देते हैं। देखो गाइस, जब आप फ्री वर्जन यूज करते हो तो आप 2 मूविंग एवरेज एक साथ लगा सकते हो, 2 इंडिकेटर लगा पाओगे, बट ये आपको चारों दे देता है एक साथ। आप चाहो तो इसकी सेटिंग्स में जाके इसको SMA से EMA भी कर सकते हो, WMA VWMA सारे आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब जो लोग फ्री में यूज कर रहे हैं और आप एक ही इंडिकेटर लगा पाओगे, तो ऐसे इंडिकेटर से आप कई चीजें चार मूविंग एवरेज एक साथ लग जाएंगी। अगर आपको 2 से ज्यादा चाहिए फ्री वर्जन के अंदर तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सर चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो हमने मूविंग एवरेजेस का पार्ट तो सर खत्म कर लिया है। तो सर अब हम लोग आएंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। सर ये बोलूंगा इंडियन मार्केट के लिए काफी अच्छा इंडिकेटर हो सकता है, बट अगेन मैं इस पे रिलाई नहीं कर सकता सर, इस ओपन इंटरेस्ट पे। उसका रीजन क्या है, क्या एक्चुअल डेटा से ये मैच कर रहा है, क्या हर टाइम ट्रेडिंग व्यू का डेटा फेच हो रहा है, राइट। तो वो चीज मेरे को एक बार चेक करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं इस पर डायरेक्टली भरोसा नहीं करूंगा। देन अगेन है सर पैराबोलिक स्टार स्टॉप एंड रिवर्स, ठीक है सर। ये आपका इंडिकेटर सर कहीं ना कहीं आपको स्टॉप लॉसेस लगाने के लिए काम आता है। एक ट्रेंड चल रहा है छोटा सा, उसमें आपको एक तरह से कर्व बना के दे देता है, काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आपको इसको यूज करना है, यूज विद सुपर ट्रेंड, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को आपको मिल सकते हैं। चलते हैं सर आगे, ठीक है सर। अब पैराबोलिक स्टार तो हमने यूज कर लिया, देन सर अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड के बारे में। सर अगेन इसके ऊपर हमने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। पिवट पॉइंट्स पिछले दिन के डेटा से डिराइव होते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम। अगर आप 15 मिनट्स तक यूज कर रहे हैं तो पिवट्स पिछले दिन की डेटा से डिराइव हो रहे हैं। 30 मिनट्स का यूज कर रहे हैं तो वीकली डेटा आ रहा है वहां पे। अगर आप वहां से ऊपर जा रहे हैं, वनडे पे आ रहे हैं, तो आपके पास मंथली डेटा आ रहा है सर। ये भी वनडे का टाइम फ्रेम है तो हमें यहाँ पे मंथली पिवट्स देखने को मिलते हैं। तो इस पे डिटेल्ड वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है, आप जाके देखना, स्ट्रैटेजी भी है, क्योंकि ये बेसिकली आपको कई मल्टीपल सपोर्ट्स देता है, मल्टीपल रेजिस्टेंस के लिए। बिल्कुल सर, ठीक है सर। चलते हैं हम लोग आगे, पिवट पॉइंट्स के बारे में हमारी बात हो चुकी है सर। देन सर अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिबन RSI के बारे में बात कर लेते हैं सर। RSI अगेन आपको पता है ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सर आप बताएंगे? करेक्ट है, ये 0 से लेके बेसिकली अगर आप देखोगे 100 तक का इसका एक आंकड़ा है, बैंड लेकिन ये पूरा एक बैंड है। लेकिन इस बैंड को अगर आप समझना है तो यहाँ पे देखो, जो RSI का ओरिजिनल इसका जो टेक्निकल टर्म्स डाले हुए हैं वो 30 से 70 वाला मेन गेम है। बीच वाली एक आती है बिल्कुल इनविजिबल है, वो 50 की होती है। बिल्कुल। तो अगर मार्केट 30s के आसपास घूम रहा है तो यहाँ पे कहा जाता है कि इस जगह पे बहुत ज्यादा ओवर सोल्ड कर दिया। बिल्कुल सर, करेक्ट है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा, और जब
जब ये मार्केट बहुत ज्यादा 70-72 चला गया है, Yes, मार्केट sir. वहां पे कहते हैं कि ओवर ज्यादा बहुत ज्यादा क्या किया गया, बाय कर लिया Over गया है, buying हो गई है. तो यहाँ पे आएगा। बट ये भी एक लैगिंग इंडिकेटर बोलते हैं, क्योंकि जनरली अगर ऐसा होता तो हर कोई ऊपर बेच देता। बिल्कुल सर। बट आप समझो यहाँ पे 70, कई बार 70 बहुत महीनों तक रह सकता है, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाने लग गया, या फिर आर्ली कैंडल में बात करूँ तो आर्ली कैंडल पेशेंस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है इसके आपको अंदर। वो समझना पड़ेगा इस चीज के पूरे एल्गोरिथम को कि भाई आरएसआई क्या काम करता है। और बेसिकली ये 14 दिन का कैंडल है यहाँ पे, अगर आप देखोगे, ठीक है ना, लास्ट 14 डेज के कैंडल का एवरेज लेता है। बिल्कुल सर, करेक्ट है सर। आगे बढ़े, चलते हैं सर। ठीक है सर, अब बात करते हैं सर आरएसआई के बारे में, हमने बात कर ली है। देन अगेन हम लोग अब इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के ऊपर चलेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज हमें पता है सर, अगेन सिंपल मूविंग एवरेज है आपके पास। तो इसके बाद सर आपके पास इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एज सच सिर्फ सुपर ट्रेंड ही है। सुपर ट्रेंड एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, बाकी ये हमारा लास्ट इंडिकेटर रहेगा इस सीरीज के अंदर। तो सर यहाँ पे ट्रेंड कब चेंज हो रहा है, कब बुलिश हो रहा है, कब बेरिश हो रहा है, सुपर ट्रेंड कब एंट्री बनानी है, कब एग्जिट बनानी है, बेसिकली आपको ट्रेंड जो है सिंपली बताया था ये आपको। तो सर सारे इंडिकेटर्स हमने एक्सप्लेन कर दिए, ऑलमोस्ट सारे ही कवर कर दिए। कुछ छूट गया हो तो कमेंट में आप बता देना, अगली बार वो भी बता देंगे, नहीं तो आप ही उसको गाइड कर देना कमेंट में, क्योंकि ये तो कम्युनिटी यार, हम लोग मिलके काम करेंगे। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। यहाँ तक देखा हो तो सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, और हमारा टेलीग्राम है उसको जरूर ज्वाइन। मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेके आते रहेंगे हम लोग आगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।